जय श्री श्याम। भाई, जब जिंदगी में ऐसा लगे ना कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है, उस वक्त समझ जाना कि भगवान तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख रहे हैं, क्योंकि विनाश के बाद ही होता है आरंभ। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के एक छोटे से गांव में, जहां किसी दौर में हरी भरी फसलें लहराया करती थीं। आज उस गांव की चिलचिलाती धूप को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ की जमीन फट जाएगी। गांव की जमीन में दरारें पड़ चुकी थी। उस बंजर जमीन में एक कुटिया थी, जहां पर 4 जिंदगियां पल रही थीं। एक का नाम था अमन, उसकी पत्नी कविता और इनके 2 बच्चे, जिसमें लड़के का नाम था दक्ष और लड़की का नाम था सृष्टि। अमन अपने दादाजी के किस्से याद किया करता था। उसके दादाजी उसको बताते थे कि हमारे इस गांव में कैसे हरी भरी फसलें हुआ करती थीं। हम कैसे फागुन के महीने में हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाया करते थे। अमन के दादाजी खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त थे और अमन भी खाटू श्याम जी पर अटूट विश्वास करता था। वो खाटू श्याम जी से बस यही मन्नत मांगता था कि बाबा, मेरे गांव में वो हरियाली वापस लौट आए। लेकिन अमन की पुकार शायद उस वक्त श्याम बाबा सुन नहीं रहे थे। वो अपनी पत्नी से हर बार यही कहता कि लगता है हमसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, बाबा हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। वो पैदल चल करके खाटू श्याम जी की यात्रा करने भी जाता था, खाटू भी जाता था। लेकिन समय के साथ साथ उसका विश्वास अब दम तोड़ रहा था। अमन को लग रहा था कि बाबा अब उसकी पुकार नहीं सुन रहे। देखते ही देखते गांव के सभी मर्द अब शहर जा चुके थे मजदूरी करने। घर का पालन पोषण तो सबको करना ही था, कौन कहाँ तक इंतज़ार करता। अमन की पत्नी कविता भी चाहती थी कि अमन भी अब शहर चला जाए, कम से कम हम लोगों का खाने का गुजारा तो चलता रहेगा। लेकिन अमन जिस गांव में पला बड़ा, जिस गांव में उसका बचपन बीता, वो उस गांव को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में एक विश्वास था श्याम बाबा के प्रति कि बाबा मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे और मुझे अपना ये गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका ये विश्वास अब धुंधला पड़ता चला जा रहा था। उसको ये लगने लगा था कि श्याम बाबा अब मेरी पुकार नहीं सुनेंगे। मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसकी सज़ा अब मुझे मिल रही है। एक रात अमन लेटा हुआ था खुले आसमान के नीचे, जहां उसको आसमान में चारों तरफ तारे ही तारे नज़र आ रहे थे। चांद की चांदनी उसकी पूरी धरती पर बिखरी हुई थी। तब अमन ने ये फैसला ले ही लिया कि मैं भी अब शहर चला जाऊंगा अपने दोस्त रमेश के पास। उसी के गांव का एक लड़का जो पहले ही शहर जा चुका था और वहां पर मजदूरी करता था। अमन ने ये बात सुबह उठते ही अपनी बीवी को बताई और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसके शहर जाने की खबर सुन करके। अमन ने अपना झोला उठाया और वो शहर के लिए निकल गया। अपने गांव की तरफ पीछे मुड़ के देखा तो अमन की आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने इस गांव को छोड़ करके शहर जाना पड़ेगा। लेकिन करता क्या, ये उसकी मजबूरी थी कि अब उसको शहर जाना ही था, अपने घर का खर्चा जो उठाना था। वो रमेश के पास गया और रमेश ने उसको एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम दिलवा दिया, जहाँ पर उसको दिहाड़ी पर मजदूरी का काम मिला। अमन बहुत मेहनत से दिन रात मजदूरी करता, उसमें से कुछ पैसे अपने खर्चे लायक बचाकर बाकी के पैसे घर भिजवा देता। एक रात अमन सोया हुआ था और उसको एक सपना आया, जिसमें उसकी छोटी बेटी सृष्टि लोटा भर भर के अपनी बंजर ज़मीन पर पानी डाल रही है। ये सपना देख कर के अमन एकदम हैरान होकर के उठा।
उसने अपना माथा छुआ तो उसके माथे पर पसीना ही पसीना था। उसको इस सपने में श्याम बाबा का कोई संकेत नज़र आया। जब रमेश ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान देखा, तो रमेश ने उससे पूछा कि क्या हुआ अमन, क्या बात है, मुझे बता। तब अमन ने उसको बताया कि मैं खाटू श्याम जी पर बहुत विश्वास करता था और मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी प्रार्थना एक दिन ज़रूर सुनेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मेरा परिवार भी आज बहुत दुख में है और हमारा पूरा गांव आज संकट में है। लेकिन बाबा मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लेकिन आज का जो सपना मैंने देखा, इस सपने को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा शायद मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं। तब रमेश ने उसको आश्वासन दिया कि तू श्याम बाबा का भक्त है, तो तू अपना विश्वास मत डगमगा। देख, अब फागुन आ रहा है, बाबा का मेला आ रहा है और मैं तुझे ये राय देता हूँ कि तू मेरे कहने से एक बार फिर से खाटू श्याम जी जा और खाटू श्याम जी जाकर के बाबा से एक बार फिर से प्रार्थना कर और देख बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। अमन अब खाटू श्याम जी जाने को तैयार तो था, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। वो खाटू जाता कैसे? अमन फिर से अपने काम पर निकल पड़ा और उसने कुछ दिन और अपना काम किया और उसमें से जो पैसे बचाए, उन पैसों को लेकर के वो शहर से पैदल खाटू श्याम जी की यात्रा पर निकल पड़ा। जब अमन शहर से निकला, तब उसके शरीर में एक नई उमंग थी, एक एनर्जी थी। अमन को कुछ भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। वो बस मन में विश्वास रख के, मन में जय श्री श्याम बोल करके खाटू की ओर बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। एक पूरा दिन पैदल चलने के बाद अब अमन के शरीर ने जवाब दे दिया और अमन थक हार करके एक जगह पर जाकर बैठ गया। सुबह के सूरज उगते ही अमन ने अपनी यात्रा फिर से आरंभ करी और उसको चलते चलते अब 2 दिन हो चुके थे। उसके मन में श्याम बाबा के प्रति बहुत गहरा विश्वास था कि इस बार बाबा मेरी मनोकामना ज़रूर सुनेंगे। जब अमन अब थक हार के दूसरा दिन पूरा करने के बाद वापस बैठ गया, तब उसका शरीर अब चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पा रहा था। अब अमन पूरी तरीके से हार मान चुका था। अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके। इतनी देर में उसकी नज़र एक टोली पर पड़ती है, जो कि हाथ में निशान लेकर के बहुत सारे लोग हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उस टोली को देख करके अमन के शरीर में फिर से एक ऊर्जा जाग गई और वो भी उस टोली में शामिल हो गया। उस टोली में एक बुजुर्ग थे। अमन उन्हीं के साथ चलने लगा और जब टोली रास्ते में आराम करने के लिए बैठ गई, तब उसकी बातचीत उन बाबा के साथ हुई। उन बाबा ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तब उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे शहर से बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। बातों ही बातों में उसने अपने घर की पूरी स्थिति उन बाबा को बताई कि कैसे मेरे गांव में बंजर ज़मीन हो गई, सूखा पड़ गया, कैसे मैं शहर आया, शहर आकर के मज़दूरी करने लगा, बाबा के ऊपर से मेरा विश्वास किस तरीके से डगमगा गया और अब मैं फिर से एक उम्मीद लेकर के बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। तब उन बाबा ने अमन के सिर पे हाथ रखा और बोला कि ये बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जब भक्त की परीक्षा लेने का समय होता है, तब ये भक्त की परीक्षा लेता है और तू उस परीक्षा से ही गुजर रहा है। भरोसा रख इस हारे के सहारे पे, सब ठीक कर देगा। अमन को फिर से एक दिलासा मिला और वो बाबा की बात सुनकर उस टोली में फिर से शामिल हुआ
और अब बाबा के नारे लगाते हुए पूरी टोली आगे बढ़ रही थी। ये लोग राजस्थान के एक गांव से गुजर रहे थे जहां पर एक कुआं था जो कि पूरी तरीके से सूखा हुआ कुआं था और वहां की जमीन भी पूरी तरीके से सूखी हुई थी। इनको प्यास लग रही थी बहुत तेज। इनको लगा कि उस कुएं में पानी होगा, लेकिन जब ये उस कुएं की तरफ से गुजरे तो वो कुआं सूखा पड़ा हुआ था। जब ये उस गांव के पास गए तब उस कुएं में अचानक से एक दरार पड़ी और उस दरार में से पानी आने लग गया और देखते ही देखते वो दरार बढ़ती चली जा रही थी और कुएं में पानी बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। ये देख कर के अमन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और वहाँ पर खड़े सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हारे के सहारे की जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे और देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया। सब ने वहां से पानी पिया और बाबा के दर्शन करने खाटू की ओर बढ़ते चले गए। जब अमन बाबा के दरबार पहुंचा, वहां जाकर के अपने घुटनों पर बैठ गया और बाबा के आगे हाथ जोड़ लिए कि बाबा मुझे माफ़ करना, मेरा विश्वास आपके प्रति डगमगा गया था, मैं भटक गया था बाबा, बस मेरी एक पुकार सुन लेना कि मेरे गांव की उस हरियाली को वापस लौटा देना। अब अमन की आंखों में आंसू थे और बाबा की आंखों में एक चमक थी। अब उसको वहां पर कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही थी, उसको साक्षात वहां पर खाटू श्याम जी बैठे दिखाई दे रहे थे। बाबा की आंखों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि श्याम बाबा उसी की तरफ देख रहे हैं। उनकी आंखों की चमक ने अमन को पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो बाबा कह रहे हैं कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अमन ने बाबा के दर्शन किए और वहाँ से वापस लौटा। उसने मन में सोचा कि अब मैं पहले शहर नहीं जाऊँगा, पहले मैं गांव जाऊँगा। बहुत समय हो गया अपने घर वालों से मिले हुए, अपने बच्चों को देखे हुए। मैं पहले अपने गांव जाता हूँ। और अमन जब बस से उतरा और अपने गांव की ओर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों को कई बार रगड़ा, लेकिन उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। उसका पूरा का पूरा गांव अब फिर से हरियाली से भर चुका था। वहाँ पर बहुत ज़ोरों की बरसात हुई थी। वो बंजर ज़मीन फिर से उपजाऊ हो गई थी। ज़मीन में छोटी छोटी कलियां आ रही थीं। पूरे गांव मानो सुगंध से भर चुका था। अमन की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। वो खुश होता हुआ अपने घर की ओर भागा। अपने बीवी और अपने बच्चे सबको गले लगा लिया और बहुत रोया। उसकी बीवी ने उसको बताया कि पिछले कुछ समय से इस गांव में बहुत भारी बरसात हो रही है। हमारे गांव की ज़मीन फिर से उपजाऊ हो रही है। अब हम अपनी धरती पर फिर से खेती कर सकते हैं। अब आपको शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम फिर से खेती बाड़ी करेंगे और फिर से अपना वही पुराना जीवन हम फिर से शुरू करेंगे। पूरे गांव में श्याम बाबा के जयकारे लगने लग गए, हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम की जय। दोस्तों, ये कहानी बस हमें यही सिखाती है कि जब सब कुछ बर्बाद होता है ना, तो हार नहीं माननी चाहिए। उस वक्त भगवान तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय लिख रहे होते हैं। बस बोलो, हारे के सहारे की जय।